हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बाल राम कथा एनसीईआरटी क्लास 6 बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है दो वरदान। इसका आज मैं क्वेश्चन आंसर और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो इसका जो बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का क्लास 6 एनसीईआरटी क्लास 6 बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का पहले दो चैप्टर का ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू हो चुका है। अवधपुरी में राम और जंगल और जनकपुर इसका हो चुका है। तो जो नहीं देखे हो तो पहले वो जो दो चैप्टर का उसका क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेना। और उसका मैं ये पूरा फुल टेक्स्ट बुक का यानी कि चैप्टर 1 टू चैप्टर 12 का मैं एक्सप्लेनेशन वीडियोज भी एक प्लेलिस्ट में अपलोड की हूँ। अगर एक्सप्लेनेशन वीडियोज को देखना है तो पहले वो एक्सप्लेनेशन वीडियोज देख लेना, वो प्लेलिस्ट में चले जाना है एनसीईआरटी क्लास 6 बाल राम कथा एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में। वहाँ पे वो सारे चैप्टर्स का 1 टू 12 चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियोज पहले देख लेना। और फिर वहाँ पे अगर कुछ डाउट है तो एक्सप्लेनेशन वीडियोज में वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो अपलोड हुआ है जो प्लेलिस्ट में, ये बाल राम कथा क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट में, वो उस वीडियोस को प्लेलिस्ट को देखना, चैप्टर 1 चैप्टर 2, फिर उसके बाद ये जो चैप्टर 3 का वीडियोज अभी अपलोड करूँगी जो, तो उसको देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक क्यों करना चाहते थे? तो दो वरदान जो चैप्टर में मैं एक्सप्लेन की थी कि कैसे वो क्या क्या वरदान मांगे थे रानी कैकेयी ने। तो वहाँ पे राजा दशरथ ने राम को क्यों अयोध्या के राजा बनाने के लिए क्यों चाह रहे थे। तो यहाँ पे लिखना कि राजा दशरथ राम को राम राजा दशरथ के प्रिय संतान थे, प्रिय पुत्र थे। और राजा दशरथ भी वृद्ध मतलब वृद्ध हो गए थे, तो इसीलिए वृद्ध हो चले थे, इसीलिए उन्होंने राम को अपने राज की सभी शासन व्यवस्था में, राज दरबार की शासन व्यवस्था में शामिल करना शुरू कर दिया था। फिर राम भी बहुत अच्छे से सभी जिम्मेदारी को निभा रहे थे और अयोध्या के प्रजा भी राम को बहुत ही आदर करते थे। वो भी चाह रहे थे अयोध्या के प्रजा भी वो राम दशरथ के बाद राम ही अयोध्या के राजा बनेंगे। तो इसीलिए राजा दशरथ राम को अयोध्या के राजा राम को राज्याभिषेक करने के लिए चाह रहे थे, ये लिखना है, करना चाहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है मंथरा को क्या देखकर अचंभा हो गया? मंथरा क्या देखकर अचंभा हुई? मंथरा जो जब देखी कि मैं राम के राज्याभिषेक के लिए बहुत ही अयोध्या में पूरी नगर सारा सजावट हो रही है, उसको देखकर मंथरा, वो दासी मंथरा, कैकेयी की दासी मंथरा, वो आश्चर्यचकित अचंभा हो गई, ये लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है मंथरा ने रानी कैकेयी को ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्या कहा जिससे वह कोप भवन में जाने के लिए तैयार हो गई? तो क्या कहा था? जो कोप भवन मतलब जहाँ पे जो अंतर्निवास में जो वो चली गई थी रानी कैकेयी। तो क्या लिखोगे? तो ये लिखोगे कि मंथरा जब राम के राज्याभिषेक के बारे में रानी कैकेयी को बताई कि वो यहाँ पे वो कैकेयी के विरुद्ध और भरत के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है, तो इसीलिए वो जब उसे पता चला कि राम का राज्याभिषेक अगले दिन सुबह होने वाला है, तो तभी रानी कैकेयी के पास भागी भागी आई और फिर उसने रानी कैकेयी से कहा कि राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो तुम कौशल्या की दासी बनोगी और कौशल्या राजमाता बनेगी और राम राजा बनने से राम राजा बनेगा और भरत को 14 वर्ष भरत को वनवास की भरत को दास बना देगा, भरत राम के दास बन जाएंगे। तभी राजा दशरथ ने भरत को, इसीलिए राजा दशरथ ने भरत को जानबूझकर अपने
जो ननिहाल, भरत के ननिहाल में वो भेज दिए हैं और राज्याभिषेक के समारोह में भी उनको सूचित नहीं किए हैं। और अगले दिन इतनी शीघ्र ही वो अगले दिन ही उनको राम का राज्याभिषेक करने के लिए पूरी अयोध्या नगरी में सजावट उसका व्यवस्था कर रहे हैं। फिर अगर राम को राजा मिला तो वह भरत को भी देश से निकाल दे देगा राम। और फिर कैकेयी भी पूरा धीरे धीरे मंथरा की बातों पे आ गई और फिर वो मंथरा ने रानी कैकेयी को कहा कि तुम अपने मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चले जाओ। तभी जब महाराज दशरथ यहाँ पे आएंगे तभी जब वो तुमसे बात करने आएंगे तो तभी तुम अपना जो दोनों वरदान जो वो दिए थे तो वो दोनों वरदान मांग लेना। फिर कैकेयी फिर मंथरा की बातों पे आ गई और फिर इतना प्रभाव पड़ा था मंथरा की बातों पे आ गई और फिर वो मैले कपड़े पहनकर वो कोप भवन में चली गई। ये लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, कैकेयी द्वारा वरदान मांगे जाने पर महाराज दशरथ की क्या दशा हुई। कैकेयी के वरदान मांगे पर महाराज दशरथ की क्या दशा हुई थी। कैकेयी जब मांगे महाराज दशरथ से वो दोनों वरदान तभी वो दशरथ भी अचंभा में पड़ गए और उन पर जैसे वज्रपात हो गया और फिर उनका चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया और वो कुछ बोल भी नहीं पाए, वो निशब्द हो गए और फिर वो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। फिर कुछ देर बाद जब होश आने पर वो बहुत ही दुखी भाव से कैकेयी को बोले कि यह तुम बहुत ही दुष्ट काम कर रही हो, जो कुछ तुमने कहा है मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। पर कैकेयी अपनी जीत पर अड़ी रही और वो फिर दोबारा वो राजा दशरथ दोबारा वो बेहोश हो गए और फिर अपना सुध बुध खो गए थे। ये लिखना है। फिर क्वेश्चन आंसर हो गया। अभी MCQ, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ करेंगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और 4 ऑप्शन दूंगी, उनमें से अगर जिसको भी वो आप लोग को आ रहा है तो वो ऑप्शन ABCD, नहीं तो क ख ग घ लिख देना ABCD। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से किस विषय पर विचार विमर्श किया। तो ऑप्शन है मिथिला जाने हेतु, फिर राज्याभिषेक हेतु, फिर पुत्रवधू लाने हेतु, थर्ड का पुत्रवधुएं लाने हेतु और फोर्थ का है बारात ले जाने हेतु। तो किस लिए राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से क्या विचार विमर्श क्या किए थे। तो राज्याभिषेक हेतु होगा। सेकेंड ऑप्शन राज्याभिषेक हेतु लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, राम के राज्याभिषेक के समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे। तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अपने महल में थे, सेकेंड ऑप्शन है अपने माताओं के साथ थे, थर्ड ऑप्शन है अपने ननिहाल में थे, फिर फोर्थ ऑप्शन है मुनि विश्वामित्र के साथ थे। तो क्या होगा। तो थर्ड ऑप्शन अपने ननिहाल में थे, थर्ड ऑप्शन ननिहाल में थे, वो होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भरत के नाना का नाम क्या था। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैबटराज, सेकेंड ऑप्शन जनक, थर्ड ऑप्शन है कैकेयी राज और फोर्थ ऑप्शन है विश्वामित्र। तो आंसर है कैकेयी राज है उनके नाना, भरत के नाना। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, कैकेयी किसका राज्याभिषेक चाहती थी। तो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन लक्ष्मण, सेकेंड ऑप्शन है शत्रुघ्न, थर्ड ऑप्शन भरत, फोर्थ ऑप्शन राम। तो थर्ड ऑप्शन भरत है उसका आंसर। भरत का राज्याभिषेक चाहती थी कैकेयी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, कैकेयी ने राजा दशरथ से कितने वर मांगे। तो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 5 और फोर्थ ऑप्शन 1। तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन 2 होगा आंसर। 2 वर मांगे थे कैकेयी ने राजा दशरथ से। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, रानी कैकेयी के 2 वरदान क्या क्या थे। ऑप्शन में बोल रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है भरत का राज्याभिषेक,
राम को 14 वर्ष का वनवास। सेकेंड ऑप्शन है भरत को वनवास, लक्ष्मण का राज्याभिषेक। थर्ड ऑप्शन है राम का राज्याभिषेक और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास। और घ है उनमें से कुछ नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन? राम का ये भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। ये होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर और उसका एमसीक्यू। तो आज हम ये जो बाल राम कथा एनसीईआरटी क्लास 6 बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 दो वरदान, इसका कुछ क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर किए। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी का बसंत का क्लास 6 का बसंत का स्टार्ट की हूँ। फिर एनसीईआरटी ये जो बाल राम कथा क्लास 6 का पूरा फुल टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर अभी चल रहा है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 हो चुका है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज पूरा चैप्टर 1 टू चैप्टर 12 का वीडियोज अपलोड हुआ है एक प्ले लिस्ट में बाल राम कथा का। फिर कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 1 टू क्लास 5 का वीडियोज अपलोड हुआ है पूरा प्ले लिस्ट एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन आंसर ओरल क्वेश्चन आंसर। और उड़ीसा स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 टू क्लास 5 का वीडियोज अपलोड हुआ है एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन आंसर ओरल क्वेश्चन आंसर। फिर अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 टू क्लास 5 का रीडिंग इम्प्रूवमेंट के लिए भी वीडियोज अपलोड हुआ है क्लास वाइज। और जो एक्सप्लेनेशन वीडियोज भी अपलोड हुआ है पूरा फुल चैप्टर वाइज क्लास वाइज। और उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज भी अपलोड हुआ है कुछ क्वेश्चन आंसर। और मैं ये अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का जो भाषा संसार है ग्रामर स्किल जो उसका मैं ई बुक सोल्यूशन बनाई हूँ और उसका मैं PDF फाइल में कन्वर्ट करके उसको इंस्टामोजो में अपलोड की हूँ। और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब जो है मेरे चैनल का जो कम्युनिटी टैब है हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल का कम्युनिटी टैब में शेयर की हूँ। और बाकी क्लासेस का भी मैं अपलोड कर दूँगी जब हो जाएगा उसका बाकी का क्वेश्चन आंसर उसका भाषा संसार ई बुक सोल्यूशन। और आगे चल के मैं अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि ये आंध्रा तेलंगाना केरला महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का भी ये क्लास 1 टू क्लास 12 तक का सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज हिंदी सब्जेक्ट का ये वीडियो सब अपलोड होने वाला है। उसका ई बुक सोल्यूशन अपलोड करूँगी उसका क्वेश्चन आंसर ई बुक सोल्यूशन ग्रामर सब का। ये तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।